कहीं भी हिंसा या वायलेंस होती है उसकी जिम्मेदारी वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट पर आयद होती है। ये उनकी नाकामी है कि उन्होंने उस वायलेंस को रोका नहीं। उसकी बात यह है कि वहाँ पर एक मदरसे अजीज़िया को पूरा जला दिया गया। 100 साल का मदरसा, 4000 किताबें, उसमें कुरान करीम भी है। नीतीश कुमार जो है उन पे कोई रिमोर्स ही नहीं है, उनको कोई तकलीफ ही नहीं हो रही उनको। कल इफ्तार की पार्टी में चले गए, टोपी सर पर पहन लिए, शॉल पहन लिए। अरे कुछ तो हमदर्दी दिखाते, गम दिखाते। और वो आरजेडी का जो नेता है वो कहता है कि ट्वीट कर दिया। अरे भाई जबान से बोलो ना। बिहार में भी अब अपराधियों दंगाइयों के घर पर चलेगा बुलडोजर। योगी मॉडल बिहार में होगा लागू। आपको बताते चले कि दरअसल अब बिहार में भी योगी मॉडल लागू होगा और जो भी अपराधी हैं, अपराधी तत्वों के लोग जो भी दंगाई हैं, उन सभी के घरों पर बुलडोजर चलेगा। वहीं असुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर करारा हमला बोला है और मुसलमानों का पलायन के लिए, मस्जिदों को तोड़ने के लिए उन्होंने दंगाइयों के बारे में जो कहा है उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि उन्होंने क्या कहा है। आपको बताते चले कि दरअसल अब बिहार में भी योगी मॉडल लागू होगा और जो भी अपराधी तत्व के लोग हैं उनके घरों पे कुर्की जब्ती की जाएगी और पुलिस कार्रवाई में जुट चुकी है। आपको बताते चले कि बिहार के सासाराम हो या फिर बिहार शरीफ नालंदा हो, 5 दिनों से लगातार जलता रहा। आपको बताते चले कि रामनवमी के दिन से ये दंगा शुरू हुआ था और पत्थरबाजी की घटना पर इतने आक्रोशित हो गए कि दो समुदायों के बीच में आपसी वैमनस्य बढ़ गया और जिसके कारण ये दंगा हुआ, जिसमें करोड़ों की संपत्ति जला दी गई। वहीं पे कई सारे मंदिर मस्जिद भी तोड़े जाने की सूचना आई। वहीं आपको बताते चले कि 5 दिन से अब लोग डर के मारे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। एक डर का माहौल बना हुआ है, लोग डर के साए में जी रहे हैं। पुलिस प्रशासन फ्लैग मार्च कर रही है और लोगों को सुरक्षा का आश्वासन दे रही है, लेकिन लोग डरे हुए हैं। स्कूल कॉलेज तक बंद है, लोग अपने घरों से निकल नहीं पा रहे थे। आपको बताते चले कि दरअसल इस दंगे के बाद बिहार की कानून व्यवस्था कितनी खराब हो चुकी है, इसकी वानगी देखने को मिली कि पुलिस प्रशासन का दंगाइयों पर कोई कंट्रोल नहीं दिखा। लेकिन अब बिहार प्रशासन, बिहार सरकार जो है और बिहार प्रशासन, पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई करने में जुट गई है। सूत्रों की माने तो, हमारे सूत्र जो बताते हैं उसके अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डीजीपी आरएस भट्टी और मुख्य सचिव अमित सुबहानी को फ्री हैंड दे दिया है और आदेश दिया गया है कि कोई भी कार्रवाई कीजिए, आपके पास फ्री हैंड है, लेकिन इन दंगाइयों पर, इन अपराधियों पर काबू पाएं और इनको मज़ा चखाने की बात कही जा रही है और ऐसा मज़ा चखाने की कि फिर से ये गलत काम ना करे। आपको बताते चले कि दरअसल डीजीपी आरएस भट्टी सासाराम पहुंचे थे और नालंदा भी पहुंचे थे और वहां पे उन्होंने अधिकारियों के साथ हाई लेवल की मीटिंग की थी और इसके बाद ये निर्णय लिया गया कि जो लोग भी दंगा में शामिल थे, जिनका नाम भी एफआईआर में दर्ज है, अगर ये लोग सरेंडर नहीं करते हैं तो इन लोगों के घरों पर कुर्की जब्ती की जाएगी, इन लोगों के घरों को बुलडोजर से तोड़ा जाएगा। आपको बताते चले कि नालंदा के डीएम ने ये सख्त निर्देश जारी किया है और आपको ये भी बताते चले कि अब तक इस मामले में बिहार शरीफ और सासाराम में 130 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं 18 एफआईआर दर्ज की गई है और अभी भी सैकड़ों लोग जो नामजद हैं वो फरार चल रहे हैं और जो लोग भी फरार चल रहे हैं, कानून से भाग रहे हैं, कानून उनको भागने नहीं देगी। अब उनके घरों पर पुलिस प्रशासन बुलडोजर लेकर के पहुंचेगी और एक समय सीमा जो दिया गया है उस समय सीमा, टाइम लिमिट के अंदर अगर ये लोग सरेंडर नहीं करते हैं तो इन लोगों को, घरों को उसी तरीके से तोड़ दिया जाएगा, तहस नहस कर दिया जाएगा जैसे योगी के राज्य में, यूपी में होता है। और अपराधियों, आतंकियों के साथ जो व्यवहार योगी की पुलिस करती है अब वही बिहार की पुलिस भी कर रही है। आपको बताते चले कि नीतीश कुमार योगी आदित्यनाथ के पॉलिसी, जो भी यूपी का पॉलिसी है उसके घोर विरोधी है, लेकिन बिहार में बुलडोजर जो लाया जा रहा है ये कहीं ना कहीं योगी की पॉलिसी की कॉपी की जा रही है। हालांकि जो कुछ भी हो, किसी की पॉलिसी कॉपी करे या कुछ भी करे सरकार, लेकिन इन दंगाइयों पर, इन अपराधियों पर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और बिहार सरकार का ये फैसला, नालंदा प्रशासन का ये फैसला, बिहार पुलिस का ये फैसला काफ़ी स्वागत योग्य है और हर आतंकी, हर उग्रवादी के घरों पर, जो भी दंगाई हैं, इनके घरों पर बुलडोजर इसलिए चलना चाहिए क्योंकि सासाराम और बिहार शरीफ में 5 दिनों से लोग डर के साए में जी रहे हैं। बमबाजी हुई, गोलीबारी हुई और
करोड़ों की संपत्ति को तहस नहस कर दिया गया, लोगों की दुकानों को लूट लिया गया। खबर तो यहाँ तक आई कि एक मॉल में, एक दुकान में 3 करोड़ के लैपटॉप, मोबाइल लूट लिए गए। और आपको बताते चले कि 5 दिनों से लोग डर के साए में जी रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन फ्लैग मार्च कर रही है, लेकिन लोगों में सुरक्षा का भरोसा जो जमना चाहिए वो नहीं जग रहा है और लोग डर के साए में जीने को बेचैन हैं। आपको बताते चले कि असदुद्दीन ओवैसी ने अब इसको लेकर के करारा हमला तेजस्वी यादव पर बोला है और तेजस्वी यादव को मुसलमानों का सबसे बड़ा विरोधी बताया है। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है, जो कि हम आगे आपको अपने रिपोर्ट में सुनाएंगे भी कि असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है, लेकिन आपको बताते चले कि असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव को मुसलमान विरोधी बताया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मस्जिद तोड़े जा रहे थे और मस्जिद तोड़ दिए गए, मीनार तोड़ दिए गए और तेजस्वी यादव जो है वो सोए हुए थे। वहीं नीतीश कुमार के बारे में उन्होंने कहा कि वो इफ्तार पार्टी करने में व्यस्त थे, लाल किला का बैकग्राउंड लगा करके वो इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। यानी कि जल रहा है, राज्य जल रहा है और नीतीश कुमार नीरो की तरह, तेजस्वी यादव नीरो की तरह बंसी बजा रहे हैं। और इसको लेकर एक जनाक्रोश भी बिहार में भी दिखाई दे रहा है कि बिहार प्रशासन, जबकि आपको बताते चले कि रामनवमी का या कोई भी जब जुलूस ऐसा होता है तो इसके लिए हर थाने में शांति समिति की बैठक होती है, रूट तय किया जाता है। और इसके बावजूद अगर ऐसी घटना अगर होती है तो कहीं ना कहीं बिहार की पुलिस प्रशासन इसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदार है, बिहार सरकार इसकी जिम्मेदार है। क्योंकि किस रूट से जुलूस को ले जाया जाएगा ये सारी जानकारी, ये सारा तय जो है शांति समिति की बैठक में एसपी शामिल होते हैं, थाना के थाना प्रभारी शामिल होते हैं, डीएसपी शामिल होते हैं, सीओ शामिल होते हैं, एसडीओ शामिल होते हैं इन सारी मीटिंग में। और इसके बावजूद ऐसी घटनाओं का हो जाना ये काफ़ी दुखद है। और बिहार में जैसे जम्मू कश्मीर की जो हालत थी वही हालत बिहार की है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये आदेश जो है वो स्वागत योग्य है कि जो भी अपराधी है, जो भी दंगाई हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा। अब उनके घरों की कुर्की जब्ती की जाएगी। इस मामले में जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आप असदुद्दीन ओवैसी को सुन लीजिए। जहाँ कहीं भी हिंसा या वायलेंस होती है उसकी जिम्मेदारी वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट पर आयद होती है। ये उनकी नाकामी है कि उन्होंने उस वायलेंस को रोका नहीं। कि जो कुछ बिहार में हुआ है, बिहार शरीफ में, जहाँ पर एक 100 साला मदरसे अजीज़िया को जला दिया गया, एक मस्जिद के मीनार को डैमेज किया गया और वहाँ पर एक टारगेटेड मुस्लिम माइनॉरिटी के दुकानों को निशाना बनाया गया, इससे साफ जाहिर है कि इसमें बहुत बड़ी प्लानिंग हुई है। और बिहार की नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार को ये मालूम था कि नालंदा एक सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का होम डिस्ट्रिक्ट है, उसके बावजूद भी आप सासाराम में भी गड़बड़ हुई। तो ये सरासर बिहार में जो कुछ हुआ ये सरकार के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि उन्होंने वायलेंस को रोका नहीं। और उनको मालूम था, उनके पास रिपोर्ट्स, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थे कि यहाँ पर वायलेंस हो सकता है। 2016 में भी इस तरह का वायलेंस नालंदा में हुआ था। और अफसोस की बात यह है कि वहाँ पर एक मदरसे अजीज़िया को पूरा जला दिया गया। 100 साल का मदरसा, 4000 किताबें, उसमें कुरान करीम भी है, मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स, उसको जला दिया गया है। और आपके वहाँ हुकूमत की नाकामी। और आप देखिए कि नीतीश कुमार जो है उन पे कोई रिमोर्स ही नहीं है, उनको कोई तकलीफ ही नहीं हो रही उनको। कल इफ्तार की पार्टी में चले गए, टोपी सर पर पहन लिए, शॉल पहन लिए, अरे कुछ तो हमदर्दी दिखाते, गम दिखाते। और वो आरजेडी का जो नेता है वो कहता है कि ट्वीट कर दिया, अरे भाई जबान से बोलो ना, कंडेम करो। और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि मुसलमानों को बिहार के हमेशा उनके दिलों में खौफ पैदा कर दिया जाए। तो सुनिए, ट्वीट से काम नहीं होगा। आप सत्ता में हैं, आप मंत्री हैं, आप पावर शेयर कर रहे हैं, क्यों नहीं अभी तक आप और आपके चचा जाकर उस जगह का इंस्पेक्शन करते, उस मदरसे अजीज़िया का, उस मस्जिद को जुटाने की कोशिश की गई थी? क्यों नहीं आपकी सरकार ने अब तक कंपनसेशन का ऐलान किया? क्यों नहीं अभी तक आपने उन पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लिया जिनकी मौजूदगी में वायलेंस हुआ? क्यों नहीं आप ये अरेस्टिंग जो लोग किए कर रहे हैं? ये तो इनकी नाकामी है, बिल्कुल सरासर इनकी नाकामी है और हम कंडेम करते हैं।